नमस्कार। आप देख रहे हैं एक और एजुकेशनल वीडियो जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेस ओनर हैं या सिर्फ अपनी डेली लाइफ में टैक्सेस को बेटर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। पहले जानते हैं कि जीएसटी एक्चुअली होता क्या है, फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और एंड में हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हर स्लाइड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करता है। बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले सवाल ये है कि जीएसटी क्या होता है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स है जो पूरे इंडिया में गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। अब सोचो पहले क्या होता था, एक प्रोडक्ट पर मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। जैसे एक मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल एक्साइज देना पड़ता था, फिर स्टेट वैट अलग, फिर एंट्री टैक्स अलग, सर्विस टैक्स अलग। इसका मतलब ये था कि एक प्रोडक्ट पर बार बार टैक्स लग रहा था, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी कि टैक्स पे टैक्स। ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस का एक बड़ा सरदर्द भी था। जीएसटी ने आके इन सब टैक्सेस को एक में मर्ज कर दिया। एक देश एक टैक्स, है ना, वन वन टैक्स वन नेशन। यही जीएसटी का आइडिया है। इससे एक कॉमन नेशनल मार्केट जो है बना, जिसमें कि सब स्टेट्स के लिए सेम रूल्स हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जीएसटी ने इंडिया के टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, इसे ट्रांसपेरेंट बनाया और बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस इजी किए। अब जब हम समझ गए हैं कि जीएसटी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है। तो जीएसटी मेनली 4 टाइप का होता है। पहला है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जब कोई ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर हो। इसके इसका रेवेन्यू सेंटर के पास जाता है। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी तब लगता है जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है, लेकिन इसका रेवेन्यू उस स्टेट सरकार के पास जाता है। तो इंट्रा स्टेट सेल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिलके लगते हैं और रेवेन्यू बराबर बनता है सेंटर और स्टेट के बीच। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तब लगता है जब कोई चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचता है, यानी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर स्टेट के साथ शेयर करती है। और चौथा है यूटीजीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये उन यूनियन टेरिटरीज में लगता है जहां अपनी लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे दादरा नगर हवेली। इन जगहों पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगती है। तो याद रखें, लोकल सेल पे सीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, स्टेट के बाहर सेल पे आईजीएसटी और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी। अब समझते हैं कि जीएसटी एक्चुअली काम कैसे करता है। ये एक चेन में चलता है जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं, और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मानो एक कपड़े का मैन्युफैक्चरर है, वो कॉटन खरीदता है एक सप्लायर से। उस परचेज पर जीएसटी पे करता है। ये स्टेप एक है। अब वो कपड़ा बनाता है और एक रिटेलर को बेचता है। इस सेल पर भी जीएसटी चार्ज करता है। ये स्टेप टू है। बायर ने जीएसटी पे किया। अब आईटीसी का मैजिक आता है, स्टेप थ्री। मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी कॉटन खरीदने पर दिया था, वो क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकता है और अपनी सेल की जीएसटी लायबिलिटी से माइनस कर सकता है। यानी सिर्फ जो वैल्यू उसने ऐड की उसी पर टैक्स देना होगा। रिटेलर भी यही करेगा। तो हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, पूरी सेल प्राइस पे नहीं। इससे डबल टैक्सेशन खत्म होता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए भी
प्रोडक्ट सस्ता होता है क्योंकि टैक्स बर्डन चेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं जीएसटी के डिफरेंट स्लैब्स की, यानी अलग-अलग टैक्स रेट्स की। इंडिया में जीएसटी 4 मुख्य स्लैब्स में डिवाइडेड है। पहला स्लैब है 0%, ये एसेंशियल चीज़ जो होते हैं उनके लिए है, ठीक है? टैक्स फ्री हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, सब्ज़ी हो गई, दूध हो गया, नमक हो गया। क्योंकि ये आइटम आम आदमी की बेसिक ज़रूरत है, तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरा स्लैब है 5%, ये भी एसेंशियल आइटम्स हैं, थोड़ा प्रोसेस जैसे कि एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, चाय और कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स। तीसरा स्लैब है 12%, ये स्टैंडर्ड गुड्स पर लगता है जैसे प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कंप्यूटर्स, बिजनेस सर्विसेज। चौथा स्लैब है 18%, ये मोस्ट कॉमन स्लैब है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट्स का खाना, टेलीकॉम सर्विसेज और कई सर्विसेज आती हैं। और फाइनली सबसे ऊपर वाला स्लैब है 28%, ये लग्जरी और सिन गुड्स पर लगता है जैसे लग्जरी कार्स, सिगरेट्स, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स और हाई एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसके ऊपर कुछ आइटम्स पर सेस भी लगता है। तो बेसिकली जो चीज़ जितनी एसेंशियल उतना कम टैक्स, और जो चीज़ जितनी लग्जरी उतना ज़्यादा टैक्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का आइडिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बिजनेस ओनर को समझना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। आईटीसी एक तरह का रिबेट सिस्टम है। जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई परचेज करते हैं और उस पर जीएसटी पे करते हैं, तो वो जीएसटी अमाउंट आप अपने ओन जीएसटी लाइबिलिटी से माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मानो एक शू मैन्युफैक्चरर है, वो लेदर खरीदता है 10,000 रुपीज़ में, ठीक है? और उस पर 18% जीएसटी पे करता है। यानी कि 10,000 पे 18%, 1800 का जीएसटी वो पे करता है। अब वो शूज़ बनाता है और 20,000 में, 20,000 में उसको बेच देता है, जिस पर फिर 18% का जीएसटी लगता है। तो 20 पर 18% यानी 3600 का जीएसटी जो है वो लगा। अब उसे गवर्नमेंट को सिर्फ 3600 में से 1800 माइनस करके, यानी 1800 रुपीज ही देने पड़ेंगे, ना कि पूरे के पूरे 3600, क्योंकि 1800 तो वो पहले ही पे हो चुका था इनपुट पे। इससे मैन्युफैक्चरर को डबल टैक्स नहीं देना पड़ता। आईटीसी से एक ही चीज पर दो बार टैक्स नहीं लगता। ये जीएसटी का एक रेवोल्यूशनरी फीचर है जो बिजनेसेस को कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, आईटीसी क्लेम करने के लिए आपका सप्लायर भी जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए और इनवॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स की। मतलब ये कि क्या-क्या फ़ायदे लाया है इंडिया के लिए। पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। पहले इंडिया में 17 से ज़्यादा अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। वैट, एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स। एक-एक चीज़ के लिए अलग-अलग फाइलिंग। जीएसटी ने इन्हें एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया। दूसरा बेनिफिट है कैस्केडिंग टैक्सेस खत्म हुए। पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, जीएसटी में सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। तो ओवरऑल कॉस्ट बर्डन कम हुआ, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सस्ता प्रोडक्ट देता है। तीसरा बेनिफिट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट और एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बिजनेसेस, स्पेशली छोटे और मीडियम बिजनेसेस यानी एमएसएमईज, पूरे इंडिया में इजीली काम कर सकती हैं बिना अलग अलग स्टेट के टैक्स रूल्स के चक्कर में पड़े। चौथा बेनिफिट है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन इनवॉइस बेस्ड है, तो सब कुछ डिजिटल और ट्रेसेबल है। टैक्स इवेजन का स्कोप काफ़ी कम हो गया है। ओवरऑल जीएसटी ने इंडिया को एक यूनिफाइड इकोनॉमिक मार्केट बनाया, जो लॉन्ग टर्म में जीडीपी ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। जीएसटी के भी कुछ ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस हैं जो हमें ऑनेस्टली देखना चाहिए। पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस और फाइलिंग। जीएसटी में मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर
3B, GSTR 9 और इनके स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होते हैं। एक छोटे दुकानदार के लिए भी ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा चैलेंज है स्मॉल बिज़नेसेस के लिए मुश्किलात। जो बिज़नेसेस पहले सिंपल सिस्टम से काम कर रहे थे, उनके लिए डिजिटल फाइलिंग का कॉन्सेप्ट और जीएसटी कंप्लायंस न्यू था। इंटरनेट की लिमिटेशन वाले एरियाज़ में ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तीसरा इशू है जीएसटीएन पोर्टल के टेक्निकल प्रॉब्लम्स। जीएसटीएन पोर्टल यानी जीएसटी नेटवर्क का पोर्टल काफ़ी बार क्रैश होता है, स्लो होता है या उसमें ग्लिचेस आते हैं। रिटर्न फाइलिंग डेडलाइंस के करीब ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, जिससे बिजनेसेस का नुकसान होता है और पेनल्टी का डर रहता है। तो इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है ताकि हम एक बैलेंस्ड व्यू रखें। गवर्नमेंट इन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। अब करते हैं एक प्रैक्टिकल जीएसटी कैलकुलेशन ताकि ये सब थियरी रियल लाइफ में कितना सिंपल है ये समझ में आए। मानो आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज़ और उस प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट है 18%। तो जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे सिंपल फॉर्मूला से, है ना, प्राइस इंटू जीएसटी रेट। प्राइस इंटू जीएसटी रेट यानी कि 10,000 इंटू 18% यानी कि 1800 रुपीज़। तो टोटल फाइनल प्राइस होगा 11,800। इतना सिंपल है। अब अगर कोई कहता है कि प्राइस जीएसटी इंक्लूसिव है, मतलब ऑलरेडी जीएसटी ऐड हो चुकी है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन जनरली इनवॉइसेस में अलग से दिखाते हैं, बेस प्राइस अलग, जीएसटी अलग और टोटल अलग। ये ट्रांसपेरेंसी जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। आप किसी भी बिल में देख सकते हैं कि कितना सीजीएसटी लगा है, कितना एसजीएसटी लगा है, बिल्कुल क्लियर ब्रेकडाउन होता है। तो अगली बार जब आप कोई भी बिल देखें तो जीएसटी कॉलम ज़रूर चेक कीजिए। आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि सही चार्ज हुआ है या नहीं। ये एम्पावरमेंट ही तो जीएसटी का एक बड़ा फ़ायदा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी स्लाइड पर, जो कि है इसके की कंक्लूजन्स, टेक अवेज। चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं जो हमने आज सीखा। पहली बात, जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जो इंडिया के मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह आया। एक देश एक टैक्स। दूसरी बात, जीएसटी के चार टाइप्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, जो ट्रांजैक्शन की नेचर के हिसाब से लगते हैं। तीसरी बात, जीएसटी स्लैब 0% से 28% तक हैं, जो एसेंशियल आइटम से लग्जरी आइटम्स तक को कवर करते हैं। चौथी बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक पावरफुल फीचर है जो डबल टैक्सेशन से बचाता है और बिजनेसेस को कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है। पांचवी बात, जीएसटी के बेनिफिट्स में सिंप्लीफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग, है ना, वो शामिल हैं। लेकिन चैलेंजेस जैसे कॉम्प्लेक्स फाइलिंग, पोर्टल इश्यूज भी हैं। और इम्पॉर्टेंट बात कि जीएसटी जो है ना, जीएसटी को जितना हम समझते हैं तो वो बिजनेस डिसीजन को और ज़्यादा एम्पावर करता है। इसका मतलब है कि जब आप जीएसटी समझते हैं तो आप अपने बिजनेस या पर्सनल फाइनेंसेस के लिए स्मार्टर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ठीक है, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।